नमस्कार। 4,500 करोड़ के यस बैंक स्कैम में एक तरफ ईडी, सीबीआई और सेबी का शिकंजा राणा कपूर, उसके परिवार और करीबियों पर कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों की जांच हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर यस बैंक के संकट का दोष मढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस बीच एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, जिस पर इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जो ईडी की गिरफ्त में है, क्या उन्होंने प्रियंका वाड्रा रहा है? भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों की जांच हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर यस बैंक के संकट का दोष मढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस बीच एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, जिस पर इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जो ईडी की गिरफ्त में है, क्या उन्होंने प्रियंका वाड्रा से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदी थी? कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने यह माना है कि राजीव गांधी की एक पेंटिंग, जिसे मशहूर कलाकार एमएफ हुसैन ने भेंट की थी, उसे प्रियंका वाड्रा ने 10 साल पहले राणा कपूर को बेची थी और उसके पैसे इसकी एवज में उनके खाते में गए। उनके आईटी रिटर्न में ये दिखाया गया है। पर ईडी के सूत्रों का कहना है कि ये पेंटिंग प्रियंका वाड्रा की नहीं थी, बल्कि एआईसीसी मतलब कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस की संपत्ति थी। तो ये पैसे प्रियंका के खाते में कैसे गए? सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता उस वक्त के मुरली देवरा, उनके ही कहने पर राणा कपूर ने ये पेंटिंग प्रियंका से खरीदी थी। अब सवाल ये है कि क्या अगर पेंटिंग प्रियंका की नहीं एआईसीसी की थी, तो पैसे उनके पास कैसे गए? बीजेपी भी ये कह रही है कि क्या ये फिर से नेशनल हेराल्ड टाइप का घोटाला है। सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी इसे कह रही है क्विड प्रो को, मतलब किसी तरीके की डील हुई और इस डील के तहत ही ये बड़ी रकम प्रियंका वाड्रा को दी गई राणा कपूर के द्वारा। और अब ये नया कांग्रेस लिंक के आने के बाद सवाल ये भी है कि यस बैंक घोटाले के पीछे राजनीतिक हाथ आखिरकार किसका था? तो यही आज सवाल होगा और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये सनसनीखेज लिंक निकला है। ये एक लिंक निकला है राणा कपूर के साथ और आज का हैशटैग भी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस यस बैंक लिंक। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक खबर हमारे पास जो आई है वो यही है कि मिलिंद देवरा ने 2 बार पत्र लिखे थे। राणा कपूर को 2 बार पत्र लिखे गए थे कि इस पेंटिंग के बारे में वो क्या करने वाले हैं। और फिर पेंटिंग खरीदी जाती है 2 करोड़ रुपए के लिए और उसके बाद जून 2010 में प्रियंका वाड्रा का पत्र जाता है, थैंक यू लेटर भी जाता है राणा कपूर के पास। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का राणा कपूर के साथ जो लिंक है, यस बैंक के फाउंडर के साथ जो लिंक है, जिस पर कार्रवाई अब चल रही है, वो आ गया है सामने और इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या ये पैसे प्रियंका के खाते में जाने चाहिए थे या एआईसीसी के खाते में, और क्या इस पैसे के पीछे क्विड प्रो क्वो मतलब कोई डील थी? क्या डील के तहत राणा ने 2 करोड़ रुपए प्रियंका वाड्रा को दिए थे? ये तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, उसके आगे शुरू करते हैं बहस। एक और वित्तीय घोटाले का कांग्रेस कनेक्शन। यस बैंक के संकट में एक पेंटिंग से मची खलबली। यस बैंक संकट में एक पेंटिंग की चर्चा जोरों पर है। इस पेंटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खींची हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर को अपने पिता राजीव गांधी की ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में बेची थी। इस पेंटिंग को लेकर तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावों के मुताबिक पेंटिंग को मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को गिफ्ट किया था। कुछ दावों के मुताबिक पेंटिंग कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी है। अगर दोनों दावों को सच माने तो प्रियंका इस पेंटिंग को किसी अन्य को दोनों ही सूरत में नहीं बेच सकती थी, क्योंकि पहली सूरत में पेंटिंग प्रधानमंत्री पद पर आसीन शख्स को तोहफे में दी गई थी, मतलब ये राष्ट्र की संपत्ति है। दूसरे हालात में पेंटिंग अगर कांग्रेस पार्टी की है तो 10 साल पहले प्रियंका गांधी उसे कैसे राणा कपूर को बेच सकती है, जबकि कांग्रेस से औपचारिक रूप से जुड़े हुए उन्हें 1 साल से भी कम समय हुआ है। पेंटिंग 2 करोड़ में खरीदी थी, इसको भी लेकर सवाल उठ रहा है। अब जो भी होगा उसमें तो कानून अपना काम करेगा और जो भी उसमें आगे पीछे और आकाश में पाताल में जहां पर भी होगा वो उसका वो निकलेगा।
पेंटिंग को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संकट में घिरा यस बैंक अतीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले कई कार्यक्रमों का प्रायोजक रहा है, और जहां तक बात पेंटिंग की है तो उसका बकायदा चेक से भुगतान हुआ था और टैक्स भी अदा हुआ है। मोदी जी का सूट कोई 2 करोड़ 4 करोड़ में खरीद ले तब तो कोई बात नहीं। पेंटिंग जो कि अरबों में बिकती है और खरीदी जाती है तो बात हो जाती है। इनकम टैक्स में डिस्क्लोज्ड है, सब कुछ है। ये केवल बकवास है, अपने को बचने का इनका तरीका है, और प्रियंका जी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। पेंटिंग पर कांग्रेस की तरफ से आ रहे बयानों से साफ लगता है कि वो बचाव की मुद्रा में है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी ने सवाल किया है कि आखिर देश में हर वित्तीय संकट या फाइनेंशियल स्कैम का कांग्रेस से संबंध क्यों सामने आता है। देखिए, सारी जानकारियां सामने आएंगी किसने क्या क्या किया है, और ये जनता का पैसा अगर उसका दुरुपयोग हुआ, उस पर भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों की जेबों में गया है, तो जनता को जानने का अधिकार है कि किसने क्या क्या किया। और समय रहते जब जांच पूरी होगी तो बहुत सारी जानकारियां आपके सामने आएंगी, और ये जनता का सारा पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार सारे कदम उठा रही है। बीजेपी के दावे के मुताबिक देश को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाला विजय माल्या सोनिया गांधी को फ्लाइट अपग्रेड टिकट भेजता था। उसकी सीधी पहुंच मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक थी। यहाँ तक कि चिदम्बरम माल्या को लोन देने के लिए सिफारसी चिट्ठियां भी लिखते थे। कुछ ऐसा ही कनेक्शन का आरोप बीजेपी ने पीएनबी घोटाले को अंजाम देने वाले नीरव मोदी और कांग्रेस को लेकर लगाया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के मुताबिक राहुल गांधी कई बार नीरव मोदी से मिले थे, यहाँ तक कि उन्होंने नीरव मोदी के ज्वेलरी कनेक्शन की ओपनिंग भी की थी। हर वित्तीय घोटाले का संबंध बैड लोन यानी एनपीए से होता है। इसे लेकर भी अक्सर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने रहे हैं। पीएम मोदी खुद कई बार इस मुद्दे पर पूर्व की यूपीए सरकार को घेर चुके हैं। 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यस बैंक घोटाले में राणा कपूर पर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी, सीबीआई, सेबी वित्तीय अपराध की जांच करने वाली हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राणा कपूर से सच उगलवाने में जुटी है। इतना ही नहीं, राणा कपूर का परिवार भी सवालों के घेरे में है। उनकी बेटी और पत्नी से ईडी ने पूछताछ की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है कांग्रेस यस बैंक लिंक, और सवाल कई सारे हैं। यस बैंक और डिपॉजिटर बेहाल, परिवार हुआ मालामाल। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और राणा कपूर, हर बैंक घोटाले में कांग्रेस का कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई कनेक्शन सामने क्यों आ जाता है। यस बैंक घोटाले के पीछे किसका राजनीतिक हाथ था, किसने दिया इन घोटालेबाजों को राजनीतिक शरण। आज यही सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में 4 मेहमान जुड़ चुके हैं और मेरे साथ बाहर से भी एक मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अनिर्बान बैनर्जी, अक्सर आप इन्हें बंगाल से देखते हैं, ममता बनर्जी की लड़ाई वहां से लड़ते हैं, आज मेरे स्टूडियो में है। स्वागत है आपका अनिर्बान। मेरे साथ अनुज आत्रे, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है, डेब्यू कर रहे हैं मेरे शो पर। मेरे साथ है करण भसीन, वेल नोन इकोनॉमिस्ट, एलएसई से पढ़कर आए हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है, पर अर्थव्यवस्था पर बहुत जानकारी रखते हैं, बैंकिंग सिस्टम पर जानकारी रखते हैं। मेरे साथ लेफ्ट के बड़े नेता सुनीत चोपड़ा, वो भी आज सौभाग्य है मेरा कि ये 4 मेहमान मेरे स्टूडियो में आए हैं। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आर्थिक मामलों में बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। पहला सवाल पर क्योंकि डेब्यू करने वाले यहाँ पे कई सारे लोग हैं तो उनसे करते हैं। अनुज आत्रे जी, ये किस लिए 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी गई राणा कपूर के द्वारा? अब तो लेटर भी आ चुके हैं। मिलिंद देवरा कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, वो लेटर लिख के गुजारिश कर रहे थे, राणा अंकल खरीद लो, ये राणा अंकल रिमाइंडर दे रहा हूं, खरीद लो। फिर राणा अंकल खरीद लेते हैं, फिर प्रियंका दीदी राणा अंकल को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू आपने खरीदा। ये किसकी पेंटिंग थी? ये एआईसीसी की पेंटिंग, पैसे आपके खाते में,
ये क्या चल रहा है? ये घोटाला नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये आज जो हम चर्चा पेंटिंग पर कर रहे हैं, देखिए निश्चित तौर पे पेंटिंग ली गई है, वो सब कुछ कानून के दायरे के आधार पर, जो देश का कानून हमको प्रावधान देता है उसी के आधार पर इसकी पेंटिंग की बिक्री हुई और व्हाइट में ही सब कुछ पैसे का लेन देन हुआ, थ्रू चेक का लेन देन हुआ। क्या इस देश में पेंटिंग्स की बिक्री करना, उसके माध्यम से फंड रेज करना क्या अपराध हो गया है क्या? लेकिन आज ये अपराध अगर अपराध है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार ये कहना चाहती है कि जो बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, जो लगातार जो बैंक डूब रहे हैं, आज वो घोटाला नहीं है। अगर किसी ने पेंटिंग खरीद ली, अगर किसी कांग्रेस लीडर की खासतौर से अगर पेंटिंग खरीद ली गई है, तो वो जो यस बैंक का घोटाला है, वो बैंक घोटाला वो साइड हो जाएगा। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि वो पेंटिंग खरीदी, ठीक है, पेंटिंग खरीदी गई है तो बिल्कुल खरीदी गई है, डंके की चोट पर बेची गई है और सबके सामने 45 सेकंड दिए। मेरे शो का नियम ये भी है कि मैं शुरुआत में हर एक व्यक्ति को 45 सेकंड देता हूं और इस लिहाज से अब मैं बीजेपी के पास चलूंगा, उनके 45 सेकंड उनको दूंगा। बीजेपी से सवाल है, मैं अनुज आत्रे से पेंटिंग क्यों खरीदी बेची गई, वो मेरा सवाल दरअसल नहीं था। मेरा सवाल दरअसल यह था कि क्या इससे राजनीतिक शरण, राजनीतिक हाथ, राजनीतिक पेट्रोनेज दिखाई देता है, कोई क्विड प्रो को दिखाई देता है? बीजेपी को क्यों दिखाई देता है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पेंटिंग ही तो ली है, वो भी चेक से। देखिए, नहीं तो चेक से तो फिर तो राणा कपूर भी तो यही बात कह रहे हैं कि मैंने जो लोन दिए हैं वो बैंक के प्रोसेस के थ्रू ही लिए, चेक से लिए। तो घूस लेना और ग्रेटिफिकेशन लेना, चेक से लेना, कोई उसको कानूनी तहत मानते हैं क्या? अल्टीमेटली बात यह है कि जिस तरह से परिवार का हर किसी लोन में और बैंक, हम क्या कह रहे थे इतने सालों से कि कांग्रेस के समय में फोन बैंकिंग चलता था, चाचा भतीजा का लोन बहुत चलता था, केंद्र से फोन जाते थे बैंक के चेयरमैन को और वह लोन देता था, तो उसके एवज में वो क्या लेते थे? वो इसी तरह के बेनिफिट तो कांग्रेस के लीडर्स लेते थे। तो स्पष्ट तो बात यह है कि पेंटिंग आपने बेची तो पेंटिंग आपकी थी नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, वो अलग है। लेकिन राणा कपूर पे प्रेशर डाल के आपने उसको जो पेंटिंग बेची, उसके बदले में आपने काम क्या करवाया, यह इन्वेस्टिगेशन का और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट इस तरह के बैंकिंग सिस्टम में था, जिसके कारण यह समस्या आज इतनी विकट दिखती है और जो एक साल से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। कांग्रेस के बड़े लीडर्स का हाथ आ रहा है, चाहे नेशनल हेराल्ड को देख लो सर। ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। अभी राणा कपूर बहुत सारे नाम भी ले रहे हैं कई सारे नेताओं के, तो वो भी सामने आएंगे। पर अनिर्बान बैनर्जी, मुझे एक बात बताइए। पहले तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं कि अगर नाम आया है पेंटिंग के बारे में तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जांच करवा दे। कांग्रेस डर क्यों रही है, भाग क्यों रही है? और अगर आप पुराना इतिहास देखें, हमने कई सारी डिबेटें की हैं। माल्या के मामले में चिदम्बरम और मनमोहन सिंह के लेटर्स, ईमेल सामने आए थे। नीरव मोदी के मामले में आपने देखा किस तरीके का हस्तक्षेप था। मेहुल चोकसी के मामले में 80-20 स्कीम से लेकर इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर ने भी, विसल ब्लोअर ने भी बताया था कैसे लोन गलत तरीके से दिए गए। तो बार बार कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम इन घोटालेबाजों के साथ क्यों आता है? जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी यही आग्रह कर रहा हूं कि जांच होनी चाहिए। आप सिर्फ ये मीडिया बाइट दे देते हो, बीजेपी की तरफ से मीडिया बाइट आ जाता है, कुछ ट्वीट आ जाते हैं। ये लोग 2014 के चुनाव से पहले भी वो दामाद जी कहकर कोई सीडी डीवीडी निकाले थे कि रॉबर्ट वाड्रा के बहुत सारे ये स्कैम वगैरह है, 1 महीने के अंदर हम उन्हें जेल में डालेंगे। तो भैया उनके 1 महीने तो अभी होते होते रह गया, 6 साल गुजर गए लेकिन 1 महीना नहीं हुआ। तो अगर आपको जांच करनी है, निष्पक्ष जांच करनी है, आप सबको जांच करके जेल में डाल दो। आप सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी को डालो, प्रियंका को डालो, सारे ऑपोजिशन लीडरों को जेल में डाल दो ना, अगर आपकी क्षमता है तो। अगर नहीं है तो ये झूठ मत फैलाओ। ठीक है, झूठ मत फैलाओ। पर सुनीत चोपड़ा, मैं आ रहा हूं आपके पास। करण भसीन, मैं आपकी राय सबसे ज्यादा जरूरी है। पर सुनीत चोपड़ा जी, मुझे एक बात बताइए। अनिर्बान कह रहे कि जांच होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, पर दिक्कत यह है कि अब यस बैंक पर आपने इतने सारे सवाल उठाए तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, तब जांच के लिए नहीं रुके। तब आपने सीधा कह दिया कि ये तो मोदी के लोग हैं, ये तो बीजेपी के हैं, ये बीजेपी का हो रहा है। यहां पर जांच की मांग हो रही है, वरना आप यहां पर कहिए कि कांग्रेस का सीधा सीधा लिंक है इस घोटालेबाज के साथ। कैसे कहेंगे? क्यों? फिर कारण ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बोरोअर्स फ्रॉम दिस बैंक वाज अनिल अंबानी। उसको मोदी खास लेके गए थे राफेल डील के लिए।
मेरा ये कहना है, इतने साल सरकार चलाते हुए आपको ये नहीं पता चला कि यस बैंक में क्या हो रहा है, बड़े उसके जो डेटर्स हैं वो कौन है, और ये नहीं पता चला कि किस तरह से गुना ज्यादा लोन बीजेपी के पीरियड में दिए गए हैं इन कंपैरिजन टू ऑल द इयर्स ऑफ कांग्रेस बिफोर दैट। इसको चेक करें, मैं तो कहता हूं जांच हो, पूरी हो। नहीं सुनीत चोपड़ा जी, पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं। आपको पता है जो आपने अनिल अंबानी की बात की, चाहे वो अनिल अंबानी है, DHFL है, चाहे वो SL है, वोडाफोन है, ये सारे ग्रुप्स जो लेस क्रेडिट वर्दी माने जाते हैं, उनको लोन्स प्री 2014 पीरियड में दिए गए थे येस बैंक के। पेरिस में कौन उसी पैमाने के हिसाब से मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। रफाल डील में 39,000 करोड़ कौन लेके गया था उनको अपने प्लेन में? सर रफाल, और जो डिफेंस के पेपर्स हैं वो पब्लिक हो सर। अब आपने अपनी जो है ना बात कहीं और फेर ली। मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा अनिल अंबानी को येस बैंक ने लोन दिया, मैंने बताया 2014 से पहले दिया है वो, तो उनको लोन्स प्री 2014 पीरियड में दिए गए थे येस बैंक के। पेरिस में कौन उसी पैमाने के हिसाब से मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। रफाल डील में 39,000 करोड़ कौन लेके गया था उनको अपने प्लेन में? सर रफाल, और जो डिफेंस के पेपर्स हैं वो पब्लिक हो। सर अब आपने अपनी जो है ना बात कहीं और फेर ली। मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा अनिल अंबानी को येस बैंक ने लोन दिया, मैंने बताया 2014 से पहले दिया है वो, तो आप ये समझ लो 2014 से पहले 1/4 लोन्स थे, अब वो कम से कम करण बसीन इस बात का जवाब कौन कर रहा है ये सब? इस बात का जवाब दीजिए। जो सुनीत चोपड़ा कह रहे हैं वो चिदम्बरम जी ने भी कहा है, वो रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है। क्या इससे कोई तर्क बनता है कि मार्च 2014 तक इस बैंक की लेंडिंग 55,633 करोड़ थी, वो बढ़कर मार्च 2019 में, मतलब मोदी साल के 5 साल में 2,40,000 करोड़ से ज्यादा हो गई? तो क्या इसमें बीजेपी का रोल था? पहली बात। और दूसरी बात, जो पेंटिंग को लेकर हम बार बार बात उठा रहे हैं, क्या ये पेंटिंग का 2 करोड़ देना राणा कपूर का प्रियंका वाड्रा को और वो खुद के IT रिटर्न्स में दिखाना जबकि AICC की पेंटिंग थी, इससे क्या मैसेज निकल के आता है? नहीं, दो चीजें। पहले तो ये जो लेफ्ट कहता है आर्थिक विषयों पे, उसको मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ और उसको सीरियसली किसी को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। इनको इकोनॉमी का भी समझ आता नहीं है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि 2014 से पहले इतने लोन थे और 2019 में इतने हो गए, भैया जैसे ही इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे ही सिमिलरली आउटस्टैंडिंग लोन सब बैंकों के बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे ये बात ये बोलेंगे कि सर नहीं, एक सेकंड, आपको मैंने पूरा समय दिया था, 45 सेकंड नॉन स्टॉप। सब बैंकों के बड़े हैं, सब बैंकों के नहीं बड़े हैं। सुनीत जी आप तो इतनी बार आ चुके हो। यस बैंक के बारे में लोगों को पता लग गया। ठीक है सुनीत जी, 2000 उस पे भी आ रहा हूँ मैं, उस पे भी मैं आ रहा हूँ। आपकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी दिख रही है, आप प्लीज आपकी बैंक्रप्सी दिख रही है, नाम को इकोनॉमिस्ट बने हुए। हाँ जी सर, LSE से पढ़ा हुआ है की बात करोगे तो नाम के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के सर, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे को इस फील्ड में, आप प्लीज शांत रहिए। लगता तो नहीं है जो आप कह रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस वेस्ट बंगाल का भी बड़े ध्यान से पढ़ा है मैंने सर, तो आप प्लीज आप उसको जितना कम बोलो उतना अच्छा। अभी 2017 में आता हूँ, बट बाकी 2017 पे आई। हाँ 2017 पे आ रहा हूँ, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। 2014 के बाद सभी बैंकों के टोटल आउटस्टैंडिंग बढ़े। हाँ, येस बैंक के आउटस्टैंडिंग ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन येस बैंक के डिपॉजिट्स भी ज्यादा बढ़े हैं इस पीरियड के अंदर। तो जिस बैंक को ज्यादा डिपॉजिट मिलता है वो ऑब्वियसली ज्यादा फास्टर क्रेडिट आउटफ्लो करता है। रही बात 2017 की, 2017 में जब पता चला कि ये प्रॉब्लम्स आई तो सबसे पहले क्या करा आरबीआई ने सबसे पहले बोला कि अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करिए जी, आप अपना बैंक सुधारिए, जो ड्यू प्रोसेस होता है। 2017 से 2018 तक का टाइम दिया गया। 2018 में आरबीआई ने बोला कि नहीं भैया आपसे नहीं चल रहा ये, आप राणा कपूर को आपने एक्सटेंशन नहीं दिया 2018 में। और उसके बाद रवनीत गिल आए, आपने उसके बाद ये बोला गया यस बैंक को कि भैया आप और कैपिटल रेज करिए, और अगर आप और कैपिटल ले आएंगे तो डिपॉजिटर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमारे को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं होगी। ये फैक्ट है कि जो अभी यस बैंक की मैनेजमेंट है उसने पूरे हाथ पैर मारे, वो ग्लोबल सीईओज के पास गए कि भैया प्लीज हमारे को पैसा रेज करना है, आप पैसा दे दीजिए और हम उसके बाद अपना बैंक चला लेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स इस समय ग्लोबल वॉलेटिलिटी के चलते हुए येस बैंक में पैसा नहीं डालने के लिए रेडी थे। तो आरबीआई को यह लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा और कोई इन्वेस्टर नहीं आया
तो डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा। इसीलिए प्रीएम्प्टिवली डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए आरबीआई ने एक्ट करा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि आरबीआई ने लेट एक्ट करा, वो बिल्कुल बेबुनियादी बात है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को और किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर और मैनेजमेंट को पूरा हक है एंड पॉइंट तक अपनी कंपनी को बचाने का। अब देखिए, आपका भी समय समाप्त हुआ, डिबेट ओपन हो चुकी है, पर अनुज आते मुझे एक बात बताइए कि ये बार बार मिलिंद देओरा आग्रह क्यों कर रहे थे राणा कपूर से कि पेंटिंग खरीद लो, और राणा कपूर अगर खरीद रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा जो पेंटिंग एआईसीसी की है, कांग्रेस पार्टी की। पहले मैं इस इशू को निपटाना चाहता हूं कि ये जो एक क्विड प्रो को का सवाल उठा रही है बीजेपी, क्या ये उठाना जायज नहीं है? क्या क्यों नहीं उठेगा ये सवाल, आप मुझे बताइए। ठीक है, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पार्टी ये स्पष्ट कर दे कि इस देश में पेंटिंग्स के जरिए फंड रेज करना अपराध है, और आज के बाद ये पेंटिंग किसकी थी? नहीं, किसकी पेंटिंग थी? अनुज पेंटिंग किसकी थी? प्रियंका की थी या कांग्रेस की थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पेंटिंग। तो फिर प्रियंका वाड्रा ने कैसे? उस समय तो वो कोई ऑफिस बेरर भी नहीं थी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उस समय प्रियंका वाड्रा कोई ऑफिस बेरर भी नहीं थी, उन्होंने बेची कैसी? प्रश्न पूछा, मेरा प्रश्न का उत्तर दे। नहीं, आप एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप, अनुज आते पेंटिंग कांग्रेस की थी, बात पूरी होने पेंटिंग कांग्रेस की थी, मेरी बात पेंटिंग कांग्रेस की थी। निश्चित तौर पे पार्टी ने उनको भेंट की। अब सुनिए मेरी बात सुनिए ना अनुज, बात तो सुन लो। पेंटिंग कांग्रेस की थी, प्रोवेनेंस सर्टिफिकेट सुनिए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोवेनेंस आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। अनुज आते इससे दिखाई दे रहा है कि आप सवाल से डर रहे, घबरा रहे। नहीं, मैं तो पूरा उत्तर देना चाहता हूँ। प्रोवेनेंस सर्टिफिकेट मैं पूरा उत्तर देना चाहता हूँ। पूरा उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने इसमें कहीं कोई चोरी हुई है क्या? ये बताइए, ये क्या इस देश में कोई चोरी हुई है? आप इस चीज को, जो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी गोपाल कृष्ण अग्रवाल ध्यान भटका रहे हुआ है। बैंक स्कैम्स हो रहे हैं आज, इन बैंक स्कैम से, गोपाल पूरे कृष्ण यस बैंक के स्कैम से ध्यान भटकाने के लिए एक पेंटिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित कर देना चाहते हैं। वो गोपाल कृष्ण अग्रवाल ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? ये तो खुले में किया गया, ओपनली सौदा किया गया है, ओपन डील थी, लिखित में है, लिखित में चेक से। एक सेकंड सुनिए जी, मैं एंकरिंग कर सकता हूं जी। गोपाल जी, तो ये पूरी तरह से, हाँ, ये तो स्पष्ट है कि उस वक्त ये चोरी नहीं, डाका है। ये खुले में ये जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, कानून का कोई डर ही नहीं। एफआईआर तो हो गई, एफआईआर तो हो गई है, जरूरत नहीं, एफआईआर हो गई है। अरे बात ये है कि ये जनता की अदालत में कानून तो अपना काम करेगा ही। अरे कैसे करेगा? अगर एफआईआर नहीं करोगे तो कानून अपना काम करेगा। जनता की अदालत भी प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण होती है। होम मिनिस्टर देश का एक एक करके पैसा लूटा है, दिल्ली पुलिस को करने नहीं दिया, और इधर ईडी को भी करने नहीं देगा, और आपको जनता को देना पड़ेगा। झूठ पे झूठ बोलोगे, ऐसे देश चलेगा क्या? जो आपने लूटा है। अरे अच्छा सुन लीजिए गोपाल जी, सुन लीजिए, एफआईआर हो गई है, एफआईआर की जांच होगी। तो क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गया है? नहीं, पर अनिर्बान आप टीएमसी की तरफ से मांग कर रहे हो कि एफआईआर होनी चाहिए प्रियंका वाड्रा पे। मैं मांग ये मांग है, ये मांग है। अगर करना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, एक सेकंड, बहुत बड़ी बात, चुनौती देता, बहुत बड़ी बात, एक सेकंड। अनिर्बान बैनर्जी जो टीएमसी के जाने माने समर्थक है, कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा पे इस बात के लिए एफआईआर होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नहीं, मैं बीजेपी को चुनौती दे रहा हूँ। नहीं, एफआईआर चुनौतियों में नहीं होती सर, एफआईआर चुनौतियों में नहीं होती। ठीक है गोपाल, गोपाल एफआईआर हो गया है, यह जनता की अदालत में आप जांच की मांग कर रहे थे, आप बोल रहे झूठ। एफआईआर होगा, कानून अपना काम करेगा। प्रियंका गांधी, अगर जिस तरह से दिख रहा है स्पष्ट रूप से सामने, जो प्रियंका गांधी का जो स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है कि एक तो उनकी पेंटिंग नहीं थी जिसको उन्होंने बेचा, और जिसको दबाव डाल के बेचा गया, पैसे राणा कपूर से दबाव डाल के ये पैसा लिया गया, और उसके बदले में क्या गया ये तो जांच में सामने आ जाएगा। एफआईआर में इस पेंटिंग की सेल की बात है, लेकिन जनता की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा प्रजातंत्र में। जनता की अदालत में महत्वपूर्ण है कि आप एक के बाद एक आपके नाम, एनआरसी की विचार जनता की अदालत में होगा, तो आपने
आपने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट का केस कर दिए, कॉन्टेम्प्ट करने के लिए कह दिए, जनता और की अब आपको अदालत जनता की में अदालत याद आ रही है। फैसला तो ये इसका दो नहीं होगा। मत कीजिए भाई, एक के बाद एक नाम आ रहा है। अगर जनता की अदालत की बात कर रहे हैं तो आप अरे कहिए कि प्रियंका अदालत से गांधी बंद कर को देते चोर हैं उचक्कों की सारे तरह सारे काम सारे कर जो रहे हैं। मामले एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, का शिकंजा हमारे ऊपर सुनील चलेगा चोपड़ा, नहीं। एक सेकंड अनिर्बान, एक सेकंड अनिर्बान, सुनील चोपड़ा इनटू द डिबेट अगेन। क्या ये नेशनल हेराल्ड वाला एक बार फिर से वही मॉडस ऑपरेंडी है? प्रॉपर्टी किसी और की बेचा आपने या उसका फायदा उठाया आपके परिवार ने? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। फायदा हमने इट वॉज एन ओपन डील। करण बसीन ओपन डील है, पर किसकी प्रॉपर्टी पे ओपन डील? कैसे बेच रहे हैं? नहीं तो इस केस के अंदर प्रॉब्लम यही है कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो करिए। होगा, डेफमेशन है, डेफमेशन है। नेशनल हेराल्ड के केस में भी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को कटघरे में खड़ा करा गया था। पी चिदम्बरम भी आउट ऑन बेल है। अगर इस केस के अंदर भी जैसे लग रहा है प्रियंका गांधी के अंदर भी, जिसने अपनी लड़की को मारा, आपकी विटनेस है। आप चिल्लाने से सच नहीं हो जाता। आप लोगों को ये समझना चाहिए। सबको मालूम है, सबको मालूम है कि प्रियंका गांधी के अगेंस्ट केस लगेगा और दिवालिया हो गए हैं कि मर्डरर्स को विटनेस बना सकते। पहले आप क्या इस वक्त प्रियंका वाड्रा को सामने आकर बताना नहीं चाहिए कि ये पेंटिंग के ऊपर उनका अधिकार कैसे है? सुनील चोपड़ा, अनिर्बान बैनर्जी, करण बसीन, इसी हाइट की ओनरशिप शिशु बिल्कुल इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए हमको, इतना इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहिए। अगर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अगर बीजेपी को लगता है कि ये डाका है तो वो FIR करे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, FIR तो होगा ही। नेशनल हेराल्ड में भी कटघरे में खड़ा करके दिखाए, करके नेशनल हेराल्ड में भी खड़ा ही था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक सेकंड, गोपाल कृष्ण अग्रवाल के बाद हाँ जी गोपाल जी। बिल्कुल, लेकिन जो जिस तरह से ये प्रियंका गांधी और जिस तरह से देश के कानून को ठेंगा दिखा के ये अपना काम करते थे, उस वक्त इनको आपने इनको CAA में इस क्या तरह की किया है? डर ही नहीं था कि हमें कानून बैंकों को CAA की बात ही नहीं है। जो फाइनेंशियल व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं, फाइनेंशियल व्हाइट कॉलर क्राइम इसी तरह से किए जाते हैं। अनुज, क्विड प्रो को जो होता है वो इसी प्रकार से किया जाता है। इधर हमारी पेंटिंग करो, उसके लिए हमें पैसा क्यों कर रहे थे? इसके लिए ट्रांजेक्शन हम करेंगे और उसके बदले में आप इसको लोन दीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा शहजाद जी, और हम आपको कानून से बचाएंगे। आपने प्रश्न सवाल का जवाब दीजिए, उनके सवाल का जवाब देता हूं मैं, सवाल का जवाब देता हूं। आज ये बता दीजिए कि क्या ये यस बैंक का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें लाखों लोगों के जो है उसमें पैसे, खाता धारकों के पैसे उसमें स्टक हो गए हैं और सरकार बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ बनी बैठी है, आज उस पेंटिंग के आधार पर वो यस बैंक का जो डूबना क्या तय हुआ है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? करण बसीन के शरण नियम के आधार पर हुई। अनुज, करण बसीन इकोनॉमिस्ट करण बसीन आपसे सवाल पूछे, इकोनॉमिस्ट पूछे सवाल पूछे, सवाल चीज क्लियर हो जानी चाहिए। यस बैंक फेल नहीं हुआ। एक पैसा डिपॉजिटर का सेफ है। जो मोरेटोरियम पीरियड है वो जल्दी हटाया जाएगा। आज सुबह भी SBI इस बात पर इस नोट पर अनुज एंड सुनील, इस नोट पर एक सेकंड, अनुज एक सेकंड, अनुज एंड सुनील, PMC बाकी के बैंक घोटाले, अनुज एंड सुनील, वन सेकंड सुनील, शर्म आनी चाहिए कि बार बार बैंक फेल क्यों हो रहे हैं, बार बार बैंकिंग सिस्टम पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब और प्रियंका गांधी की जो पेंटिंग है उस पर भी हम जवाब जो है वो लेंगे हमारे मेहमानों से। अब वक्त हो चला है आपको हेडलाइंस दिखाने का। कहीं मत जाइए, लौट के आइए हेडलाइंस के। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से राइट अराउंड में, और आज सवाल है कांग्रेस यस बैंक कनेक्शन क्या है, कांग्रेस यस बैंक लिंक क्या है, इसी पर सवाल उठा रहे हैं। हमने प्रियंका वाड्रा ने जो पेंटिंग बेची थी राणा कपूर को, वो क्यों बेची थी, पैसा किसके पास गया, उस पर सवाल उठाए रहे हैं। पर एक बड़ा सवाल भी उठाना चाहते हैं जो सुनील चोपड़ा से मैं शुरू करना चाहता हूं। सुनील चोपड़ा ने शो के शुरुआत में एक बात कही कि 55,000 करोड़ से बढ़कर 2,40,000 करोड़ यस बैंक की लोन्स बढ़ी 5 साल में। अगर उस तर्क को, इस पैमाने को माना जाए तो करण भसीन वर्सेस सुनील चोपड़ा चाहता हूं मैं। सुनील चोपड़ा, मुझे एक बात बताइए, देश में जब से आजादी हुई थी तब से लेकर 2008 तक, मतलब 60 साल में 18 लाख करोड़ लोन दिए गए थे, और 2008 से लेकर 2014 तक, मतलब 6 साल सोनिया गांधी के, उसमें 36 लाख करोड़ और दिए गए, मतलब कुल मिलाकर 54 लाख करोड़ की लोन्स दी गई। तो क्या मैं आप ही के पैमाने से मान लूं कि ये जो लोन दिए गए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं फोनो लोन के तहत दिए गए थे, आप ही का पैमाना मैं अपना रहा हूं? बताइए।
कि लोन इतने लिए गए थे जी, रुपए आपकी की का ये कीमत पैमाना कितनी था? गिरी है पहले वो बताओ। कितना केवल पैसा हिंदुस्तान का बाहर गया है इनके दोस्तों का, जिसके कारण अब लोन देखिए, बढ़ते हैं। सुनील चोपड़ा जो है ना, और- सवाल से लेफ्ट टर्न मारने में इतने माहिर है, इतने माहिर है। नहीं, रुपए की कीमत तब गिरती है जब बाहर जाता है ब्लैक इनकी मनी। इकोनॉमिक पॉलिसी करण कुछ बसी। ऐसी ही है। आप ही का पैमाना मैं अपना रहा हूँ, बताइए कि लोन इतने लिए गए थे जी, रुपए आपकी की का ये कीमत पैमाना कितनी था? गिरी है पहले वो बताओ। कितना केवल पैसा हिंदुस्तान का बाहर गया है इनके दोस्तों का, जिसके कारण अब लोन देखिए, बढ़ते हैं। सुनील चोपड़ा जो है ना, और- सवाल से लेफ्ट टर्न मारने में इतने माहिर है, इतने माहिर है। नहीं, रुपए की कीमत तब गिरती है जब बाहर जाता है ब्लैक इनकी मनी। इकोनॉमिक पॉलिसी करण कुछ बसी। ऐसी ही है और ऐसी रही है। नहीं, मेरा तर्क गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि लोन ऐसे क्यों बढ़े। चलिए, इस वक्त मैं आपको एक सेकंड, करण बसी माफी चाहता हूं, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि इसी वक्त रणदीप सुरजेवाला इसी मुद्दे पर, प्रियंका वाड्रा के मुद्दे पर पीसी कर रहे हैं। में बढ़ोतरी हो रही थी, 334% इजाफा हो रहा था, तो क्या सरकार साझेदारी कर रही थी या फिर सरकार सोई पड़ी थी? और इन्हीं यस बैंक के मालिक के पास जाकर भाजपा के लिए समर्थन कोई ऑर्डिनरी कार्यकर्ता नहीं, नितिन गडकरी जी कैसे मांग रहे थे? और किस प्रकार से मोदी जी डिमोनेटाइजेशन का सर्टिफिकेट आप इन्हीं राणा कपूर जी से ले रहे थे? और मोदी जी, ये क्या है? 3 दिन पहले तक यस बैंक द्वारा प्रायोजित इवेंट को, जिसका पैसा यस बैंक दे रहा था, आप किस प्रकार से उस इवेंट में जाकर भाषण दे रहे थे? देश जानना चाहता है कि बैंक कैसे डूबा, जनता का पैसा किसने डबोया, और सरकार सो रही थी या सरकार बैंक डबोने में साझेदार थी? और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के और लोगों ने या आपके मित्रों ने इस यस बैंक से और पैसा भी लिया है? और आखिरी सवाल ये भी बता दीजिए देश को कि जब बैंक डूब रहा था तो गुजरात की सरकार उस बैंक से पैसा कैसे निकाल कर ले गई, जबकि हरियाणा की तो बीजेपी सरकार वहां जमा करवा रही थी? एक औद्योगिक समूह जो गुजरात से है, वो अपना सैकड़ों करोड़ रुपया डूबते हुए बैंक से कैसे निकाल कर ले गए? क्या सरकार में बैठा कोई व्यक्ति इनको ये बता रहा था कि ये पैसा वापस ले लिया जाए? वो 18,000 करोड़ रुपया जो डूबते हुए बैंक से निकाल लिया गया, मैं फिर इल्जाम लगाता हूं, 18,000 करोड़ रुपया बैंक डूबते डूबते इस बैंक के खातों से निकाल लिया गया। वो कहां गया? क्या आपकी सरकार ने सूचित किया या कोई भविष्यवाणी हो गई कि बैंक डूबेगा? तो आम जनमानस की तनख्वाह का पैसा तो डूब गया, आम आदमी का पैसा तो डूब गया, उसकी तो गाड़ी कमाई डूब गई, पर उद्योगपति मित्रों ने अपना पैसा निकलवा लिया। इस सारे षड्यंत्र का प्रधानमंत्री को आगे आके समेत इस रिश्ते का खुलासा करना चाहिए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। India's stock markets and economy has seen an unprecedented crisis today, with the stock market falling over 2,400 points, which is the biggest fall in India's stock market history on a single day, wiping out 6 lakh crore of people's earnings. तो ये थे रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, जो बड़े आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर प्रियंका की जो पेंटिंग थी उस पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे थे, उल्टा आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के। आपने सुना रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि नितिन गडकरी समर्थन मांगने गए थे, प्रधानमंत्री मोदी उनके कोई प्रायोजित प्रोग्राम में, यस बैंक के प्रायोजित प्रोग्राम में शरीक कर रहे थे, कुछ इन चीजों का वो जिक्र कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि आपका भी लिंक है अच्छा खासा यस बैंक के साथ, यस बैंक के चेयरमैन से आप लोग डिमोनेटाइजेशन का सर्टिफिकेट भी ले रहे थे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जवाब देंगे इसका?
नहीं, देखिए यस बैंक देश का एक इंस्टीट्यूशन था, प्राइवेट सेक्टर 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था। अगर वो किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है तो कोई स्पॉन्सरशिप का मतलब नहीं उसके प्रोग्राम में गए, और जब भी गए या कोई भी बात है तो उसको आप प्रधानमंत्री कितने कार्यक्रम में जाते हैं उसको आप इस चीज से लिंक कर सकते हैं, फेलियर से क्या। पहली बात तो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि डिपॉजिटर का पैसा डूब गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरबीआई गवर्नर ने, वित्त मंत्री ने, सबने कहा कि डिपॉजिटर का कोई पैसा डूब नहीं रहा। यह जो समस्या है यस बैंक की, उसके सॉल्यूशन की तरफ ये कदम हो रहे हैं। ठीक है, अनुजात यह जो सरकार काम कर रही है उसके सॉल्यूशन की तरफ काम कर रही है। अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो सीधे सीधे रणदीप सुरजेवाला ये क्यों नहीं कहते जांच करवा लो 2014 से पहले। ठीक है गोपाल, जो कांग्रेस कर रहे हैं बीते 6 सालों से कर रहे हैं तो जांच। रणदीप सुरजेवाला ने ये नहीं कहा, उनके ट्विटर को भी मैंने चेक किया, उन्होंने कहीं एक बार भी नहीं कहा करण भसीन, सुनीत चोपड़ा की जांच करवा लो, हमारे पास कुछ छिपाने के लिए है नहीं, ये ऑन बोर्ड ट्रांजैक्शन है, डर किस बात का। जब जांच करवाने को आगे बढ़ेगी तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। बैंक का पैसा ही कहते हैं बैंक डूबा नहीं है, जो साहब बैंक डूबा नहीं है तो क्यों रोक लगा दी आरबीआई ने? खाता धारकों का पैसा सेफ है, पैसा सेफ नहीं है। आप स्टेट बैंक का पैसे से जो है यस बैंक को आप उसको उसमें उसका जो है घाटे की भरपाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आप उसको डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपने तमाम देश को डुबो दिया, जैसे आपने ओएनजीसी को डुबो दिया, जैसे आपने रेलवे को बेच दिया, जैसे आपने तमाम देश को डुबो दिया। सारे बैंक क्या कारण हो गया? 5 सालों में तमाम देश के बैंक घाटे में जा रहे हैं। अनुजात रे, मैं आपके पास आऊं पर उससे पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूं। अनुजात रे मेरे शो में पहली बार आए हैं, मैं हमेशा आग्रह करता हूं पढ़कर आया करें। 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की नाम की प्राइवेट बैंक थी करण भसीन, उसको टेक ओवर करवाने के लिए सरकार ने और आरबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से कहा, उस समय मोरेटोरियम लगाया और इस मोरेटोरियम से बड़ा मोरेटोरियम लगा। करण भसीन, क्या ये हकीकत नहीं है प्राइवेट बैंक को पहले भी टेक ओवर किया गया और मोरेटोरियम लगे? सारे बैंक वैसे तो प्राइवेट ही थे, नेशनलाइजेशन भी तो करा ही गया था, बट ये जो आप ग्लोबल बैंक की बात करें बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मॉरेटोरियम लगा था और मॉरेटोरियम के अंदर रेजोल्यूशन निकला था और एक भी डिपॉजिटर का पैसा तब भी नहीं कहीं पे रिस्क में आया था और अभी भी रिस्क में नहीं आएगा। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार भी मॉरेटोरियम के पहले ये रेजोल्यूशन निकलेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन की जिम्मेदारी के साथ कहेगी कि जो स्टेट बैंक के साथ इसका विलय होने जा रहा है, मर्जर होने जा रहा है, सर, उसका बिल्कुल सर, जो डिपॉजिट्स है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, स्टेट बैंक गोपाल कृष्ण अग्रवाल स्टेट बैंक के चेयरमैन ने, ठीक है, एक सेकंड, अनुज सवाल पूछा, सवाल छोटा रखिए, अनुज सवाल छोटा रखिए, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो एक सेकंड अनुज, ठीक है अनुज आपका सवाल आ गया। अनुज आपका सवाल का जवाब भी तो सुनेंगे ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट यहां पर स्टूडियो में लाना चाहता हूं। स्टेट बैंक से क्यों चैरिटी करवा रहे हैं? बेल आउट पैकेज नहीं है एसबीआई का, या उसके रिड्यूस्ड रिकंस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो यस बैंक के शेयर्स हैं उसको रिड्यूस्ड वैल्यू पे स्टेट बैंक खरीदेगा और एक रिस्ट्रक्चर प्लान जो होगा, जो इसके डिपॉजिटर्स का पैसा जो है और जो इससे एसेट ईडी वगैरह के जांचों से ये पैसा निकलेगा, जिसमें प्रियंका गांधी से भी अगर ये गैर कानूनी तरीके से उनने पैसा लिया होगा तो वह भी उससे कानूनी तरीके से दूसरों को भी डिबेट में आने दीजिए, दूसरों को भी अपनी बात रखने दीजिए। रियलाइज करके उसको पैसा उसका रियलाइज करके खाताधारकों को देंगे, स्टेट बैंक कोई पैसा नहीं दे रहा। जिसने बेचा है उसने उसको अपने टर्म्स में दिखाया, तो वो क्या गैर कानूनी डील हुई है? क्या आप जिम्मेदारी से कह सकते हैं गैर कानूनी डील है? जांच की मांग भी करनी चाहिए। जांच की मांग क्यों नहीं करते आप? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती मांग? अनिर्बान ठीक है, मांग शहजाद जी मैं 10 सेकंड में लेना चाहूंगा। आप बहुत सेकंड ले रहे हो, दूसरों को दे देश से जब भागा था, जो देश के जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी अब स्वर्गीय हो गए, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन बात चलिए तो करना पड़ेगा। जब वो भागे थे इस देश से माल्या 15 सितंबर 2018 को, तो जेटली साहब से पार्लियामेंट में मिलकर के गया था एक दिन पहले। तो अगर आप जेटली साहब की बात कर रहे हैं, एक सेकंड अनुज, अच्छा ठीक है अनिर्बान, अगर माल्या की बात हो रही है, अब अनुज बात मुझे सवाल पूछने दीजिए। अनुज प्लीज, माल्या के साथ चिदम्बरम की लिंक तो सभी जानते हैं। अनिर्बान
चिदम्बरम ही लेटर लिखते थे कि माल्या को लोन दी जाए, एसबीआई को कहा था उन्होंने। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। चिट्ठी लिखना एक चीज होती है, यहाँ पे पार्लियामेंट में बात ठीक है, करके जाना एक और। यहाँ पे चिट्ठी लिखना ठीक है। अनिर्बान, आपको लग रहा है? मैंने देखा उनको। ऐसा तो नहीं कहे कि आप जब भागोगे उससे पहले मुझसे मिलकर जाना। करण बसीन चिदम्बरम जी ने ऐसा कहा था कि आप भागने से पहले करण मुझसे मिलकर बसीन जाओ। चिट्ठी से, पेंटिंग से क्या ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक शरण दिया जाता था कांग्रेस के जमाने में? देखिए ये खुला सीक्रेट है। एक सेकंड सर, मैंने आपको बीच में इंटरजेक्ट नहीं करा सर, आप मेरे को पूरा टाइम दीजिए। ये खुली नॉलेज है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विलायत में भी पता था कि 2008 से लेके 2014 तक फोन बैंकिंग बहुत ही हद तक हुई। इनफैक्ट ग्लोबल जो मल्टीलैटरल एजेंसीज है उनको भी आके बोलना पड़ा था यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि भैया क्या कर रहे हो, आप पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म कर दोगे। और इस बात का प्रूफ ये भी है, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर से पूछा था, रघुराम राजन जी से, जो आजकल कांग्रेस के काफी चहेते हैं, कि जो एनपीए का प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से हुआ, उन्होंने खुले शब्दों में साफ साफ बोला कि ये यूपीए का प्रॉब्लम है, सारे लोग यूपीए ने दिए थे। और वो भी ब्रेक लेना, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस डिबेट में लौट कर आऊंगा। दिलचस्प मोड पर है ये डिबेट। कांग्रेस येस बैंक लिंक पर हम डिबेट कर रहे हैं। लौट कर आएंगे तो अनिर्बान और सुनील चोपड़ा से पूछेंगे कि बार बार हर घोटालेबाज के पीछे राजनीतिक हाथ कांग्रेस पार्टी का क्यों होता है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आइए आखिरी पड़ाव में। तो राइट एरों के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस येस बैंक लिंक का जो कनेक्शन है वो बाहर आ चुका है। अनुज आत्रे, आप सभी मेहमानों के पास 10-10 सेकंड के लिए आखिरी कमेंट के लिए मैं आना चाहता हूं। अनुज आत्रे, मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा कह रहे जांच होनी चाहिए, आप क्यों नहीं जांच की मांग कर रहे हैं? 10 सेकंड में। क्यों नहीं जांच करे, सब चीज की जांच करे, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जो देश में एक तरह से अघोषित जो आपातकाल लग चुका है, जो ये इकोनॉमिक इमरजेंसी देश में लगी हुई है, सरकार उस पर जवाब दे। ठीक है, जिम्मेदारी कब लेगी ये सरकार? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 2017 से जब जानकारी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, तो अब जाकर राणा कपूर पे इतनी कार्रवाई क्यों हो रही है? 2017 से लेकर अब तक क्यों नहीं हुई? 10 सेकंड में बोलिए। बाहर भागा हुआ था, इसको बड़े समझदारी से सरकार ने भारत में बुलाया है और अरेस्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट करके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन असली बात यह है कि एक के बाद एक बैंक घोटाले में कांग्रेस का कनेक्शन बार बार उभर के आ रहा है। और जो हम लोग बात कहते थे, प्रधानमंत्री खुद कहा कि फोन बैंकिंग चल रही थी, वह केवल गांधी परिवार के साथ ये बात सच है ना? जुड़ना है, चिदम्बरम और उनके चोकसी, यह नीरव मोदी, जनता को इन्हें जवाब देना पड़ेगा। राणा कपूर, कॉमन फैक्टर कांग्रेस पार्टी, सच है नहीं? नहीं, बिल्कुल ये सच नहीं है। अगर आप कैसे देखते हैं उससे पता चलता है कि ये सच है या गलत है। हम लोग देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक जो ये एलिगेशंस आ रहे हैं, ये कोई अभी तक प्रूव नहीं हुआ, तो ये भी प्रूव कभी नहीं हो सकता। बीजेपी को कोई इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं है। सुनील चोपड़ा, क्या आपको नहीं लगता कम से कम बार बार ये लिंक निकल के आता है? यूपीए के जमाने में एनपीए की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की भी बनती है। जवाबदेही जिसकी भी पड़े, जवाबदेही इस सरकार की है इस वक्त। ठीक, इस सरकार को प्रॉपर इंक्वायरी करके, करण बसीन, फाइनल कमेंट। दूध का दूध और पानी का पानी दिखाना होगा, नहीं तो जाना होगा। करण बसीन, क्या बैंकों में हमारा पैसा असुरक्षित है? क्या व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक रुपये इन एनी ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, वो उसमें बिल्कुल सेफ है। आरबीआई की प्रेस रिलीज भी है जिसमें उसने डिक्लेयर करा है कि कौन से बैंक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस, सबका नाम है, जो बिल्कुल सेफ है। तो किसी को उस मामले में घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो करण बसीन का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की जो बहस हुई वो इस मामले पर हुई कि क्या बैंकों में हमारा पैसा सेफ है, और अगर सेफ नहीं है, कुछ बैंकों में स्थिति बिगड़ रही है, तो किसकी वजह से बिगड़ रही है? किसका राजनीतिक शरण था कि ये घोटालेबाजों को जनता का पैसा लूटने का मौका मिला? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिना कोई देर होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत।